हाय एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल, आप देख रहे हैं टेक्लाउड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे Xiaomi Redmi Note 90 फ़ोन की। इसको बहुत ही जल्द पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। वैसे Xiaomi ने इसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में टीज करना स्टार्ट भी कर दिया है और ये फ़ोन डिस्प्ले में, कैमरा में और परफॉर्मेंस में, तीनों डिपार्टमेंट में अच्छा होने वाला है। वैसे Xiaomi जब भी कोई फ़ोन लॉन्च करता है उसकी प्राइस एग्रेसिव रखता है और उसके जो स्पेक्स है बहुत ही अच्छे रखता है, और इस फ़ोन में भी ऐसा ही होने वाला है। इसकी प्राइस जो है एग्रेसिव रखी जाएगी और ये बहुत ही कमाल स्पेक्स के साथ लॉन्च किया जाएगा। अगर हम इसकी लॉन्चिंग डेट की बात करते हैं पाकिस्तान की मार्केट में, तो इसको कुछ दिनों में ही पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। प्राइस की बात करें तो एक्सपेक्टेड प्राइस यही बताई जा रही है कि इसको 30 या 35 हज़ार के बीच में ही पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, और ये 30 और 35 हज़ार प्राइस में जस्टिफाई करेगा वैल्यू फॉर मनी का। जो भी इस फ़ोन की डिटेल्स होगी मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें। करते हैं इसके डिस्प्ले से। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको एक फुल HD प्लस का डिस्प्ले दिया गया है। इस प्राइस कैटेगरी तो क्या इससे कम कैटेगरी में Xiaomi आपको फुल HD प्लस का डिस्प्ले प्रोवाइड करती है। इस फोन पे आपको 6.53 इंचेस का एक IPS डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। ऐसे Xiaomi हमें अब फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन में भी आपको IPS LCD प्रोवाइड करता है, और उस फोन पे भी आपको IPS LCD प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे आपको 1080 डिस्प्ले पिक्सल्स देखने को मिल जाते हैं, 84.0 स्क्रीन इंटू बॉडी रेशो देखने को मिल जाती है, 395 PPI डेंसिटी होने वाली है, और ये फ़ोन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ भी आता है। तो मुझे इसका डिस्प्ले बहुत ही अच्छा लगा इस प्राइस कैटेगरी में। अगर इसके फिंगरप्रिंट की बात करें तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके डिज़ाइन और लुक की बात करें तो लुक नो डाउट बहुत ही अच्छी रखी गई है। बैक पे आपको एक ट्रिपल सेटअप कैमरा दिया गया है, और बैक की जो प्रोटेक्शन होगी वो आपको प्लास्टिक में दी गई है। अगर हम इसके कैमरास की बात करें तो यहाँ पे आपको जो इसका मेन कैमरा होगा वो आपको 48 मेगापिक्सल तक प्रोवाइड किया गया है। मैक्रो और डेप्थ दोनों ही आपको 2 मेगापिक्सल में प्रोवाइड किए गए हैं। अगर हम इसके फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पे आपको एक पंच होल कैमरा देखने को मिल जाता है, और इसका जो पंच होल कैमरा है वो आपको 13 मेगापिक्सल तक प्रोवाइड किया गया है। फ्रंट इसका कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन में आता है, तो कैमरा में मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ये डिस्प्ले में भी बहुत ही अच्छा फ़ोन है। अगर हम आगे इस फ़ोन की बात करें तो ये फ़ोन Android 10 पे बेस्ड होगा, और इस पर आपको MIUI 12 की सपोर्ट देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस नो डाउट अच्छी रहने वाली है, क्योंकि इस पर आपको एक MediaTek Dimensity 800U का चिपसेट इस फ़ोन पे आपको प्रोवाइड किया गया है, और ये जो चिपसेट है 5G पे बेस्ड भी होगा, और ये 2 वेरिएंट्स पे लॉन्च किया जा रहा है। इसका जो पहला वेरिएंट होगा वो 4GB प्लस 64GB जो कि UFS 2.1 में होगा। इसका जो दूसरा वेरिएंट होगा वो UFS 2.2 में होने वाला है, जो कि 4GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट होगा। अगर हम आगे इस फ़ोन की बात करें तो यहाँ पे आपको एक 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। जी हाँ, 5000 mAh की बड़ी बैटरी, और ये फ़ोन 18 वाट तक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट भी करता है। अगर हम इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1 की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, और ये फ़ोन USB Type-C के साथ भी आता है। ये थे फ़ोन के स्पेसिफिकेशन। अगर आपको कैमरा के लिए या फिर आपको परफॉर्मेंस के लिए या आपको डिस्प्ले चाहिए, मतलब कि आपको तीनों डिपार्टमेंट अच्छे चाहिए, तो इस फ़ोन का आपको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ये जिस प्राइस कैटेगरी में आने वाला है 30 या 35 हज़ार में, तो ये वैल्यू फॉर मनी भी होगा, जस्टिफाई भी करेगा पाकिस्तान की मार्केट में। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।